ईरान की तपती जमीन से उठते धुएं और आसमान में गूंजते धमाकों ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अमेरिका अपनी जंगी जहाजों के बेड़े समंदर में उतार चुका है, रूस अपनी चालों से सबको उलझा रहा है और चीन इस पूरे माहौल में अपनी गंदी नजरें गड़ाए बैठा है। जब दुनिया के बड़े बड़े मुल्क ईरान की इस आग में अपनी रोटियां सेंकने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि जब पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट पर है, तब भारत की सीमाओं पर एक ऐसा साइलेंट किलर तैनात हो चुका है जो बिना किसी आहट के दुश्मन का नामो निशान मिटा सकता है। आखिर क्या है वो चीज जो न तो ब्रह्मोस है और न ही अग्नि मिसाइल, फिर भी इसके नाम से ही सरहद पार सन्नाटा पसर गया है। आज इस राज से पर्दा उठेगा कि कैसे सिर्फ 44 सेकंड के अंदर पूरा युद्ध पलटने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती इस जंग ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, लेकिन भारत का ध्यान अपनी उन सरहदों पर है जहां चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी हमेशा कोई न कोई साजिश रचती रहती है। मार्च 2026 की ये ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारतीय सेना ने अपनी ताकत को उस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां अब बातचीत नहीं बल्कि सीधा हिसाब होगा। हम बात कर रहे हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की, जिसकी 7वीं रेजिमेंट को अब ऐसी जगह तैनात किया गया है जहां से दुश्मन की हर हरकत पर सीधा प्रहार किया जा सके। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये भारत का वो लोहा है जो अब दुश्मनों की हड्डियों को गलाने के लिए तैयार खड़ा है। दोस्तों, पिनाका का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में भगवान शिव के उस धनुष की छवि आती है जिसने अधर्म का विनाश किया था। आज का ये आधुनिक पिनाका भी कुछ वैसा ही है। ये कोई साधारण रॉकेट लॉन्चर नहीं है, बल्कि ये एक चलता फिरता मौत का जाल है। साल 2026 में भारत ने इसके जिस एडवांस वर्जन को LSC और LOC पर तैनात किया है, उसकी मारक क्षमता पहले से कहीं ज्यादा घातक हो चुकी है। चीन को लगता था कि वो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बैठकर सुरक्षित है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पिनाका के नए रॉकेट्स अब बादलों को चीरते हुए उसके बंकरों के अंदर घुसकर बात करेंगे। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी इसकी रफ्तार और सटीकता है। कल्पना कीजिए, दुश्मन की पूरी फौज एक पहाड़ी के पीछे छिपी है और उन्हें लगता है कि उन पर हमला करना नामुमकिन है। तभी अचानक आसमान से आग की बारिश शुरू होती है। सिर्फ 44 सेकंड, जी हाँ, आपने सही सुना, महज 44 सेकंड के अंदर पिनाका की एक बैटरी 72 रॉकेट दाग देती है। ये 72 रॉकेट दुश्मन के करीब 700 मीटर के दायरे में आने वाली हर चीज को राख के ढेर में बदल देते हैं। इसे कहते हैं सैचुरेशन अटैक, जहां दुश्मन को संभलने का, छिपने का या जवाबी कार्रवाई करने का एक पल भी नहीं मिलता। पिनाका को लेकर जो ताजा अपडेट सामने आ रहे हैं, वो वाकई हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देंगे। भारतीय सेना ने अब पिनाका की 7वीं रेजिमेंट को उत्तरी और पूर्वी कमान के उन संवेदनशील इलाकों में तैनात किया है जहां चीन अक्सर अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है। ये वो इलाका है जहां का तापमान -30 डिग्री तक चला जाता है और ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। चीन को गुमान था कि उसके पास रॉकेट आर्टिलरी में बढ़त है, लेकिन पिनाका के इस नए अवतार ने उसकी नींद उड़ा दी है। ये सिस्टम शूट एंड स्कूट तकनीक पर काम करता है, यानी हमला करो और दुश्मन के जवाबी हमले से पहले ही वहां से गायब हो जाओ। तकनीकी भाषा में समझें तो पिनाका पूरी तरह से डिजिटल और ऑटोमेटेड हो चुका है। इसमें लगे एडवांस गाइडेड सिस्टम इसे एक मिसाइल जैसी सटीकता देते हैं। पहले के रॉकेट लॉन्चर में दिक्कत ये होती थी कि वो दागने के बाद किधर जाएंगे, इस पर पूरा कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन 2026 का ये नया पिनाका GPS और नेविगेशन सिस्टम से लैस है। इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन का कोई ठिकाना 75 किलोमीटर दूर भी है, तो पिनाका का रॉकेट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ठीक उसी के सिर पर गिरेगा। ये काबिलियत इसे दुनिया के बेहतरीन आर्टिलरी सिस्टम की कतार में सबसे आगे खड़ा करती है। चीन अक्सर अपने टाइप 03 रॉकेट लॉन्चर की शेखी बघारता है, लेकिन पिनाका ने कारगिल के उस दौर में ही अपनी ताकत दिखा दी थी जब ये अपने शुरुआती चरण में था। आज का पिनाका उस पुराने वर्जन से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसकी रेंज अब 38 किलोमीटर से बढ़कर 75 किलोमीटर और कुछ खास टेस्ट्स में तो 90 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। यानी LAC के इस पार खड़े होकर हम दुश्मन के सप्लाई डिपो, उनके कम्युनिकेशन टावर और उनके कमांड सेंटर्स को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। ये भारत की वो अदृश्य दीवार है जिसे लांघना तो दूर, छूने की हिम्मत भी चीन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। पश्चिमी सीमा पर बैठा पाकिस्तान भी इस हलचल से बुरी तरह घबराया हुआ है। LOC पर जिस तरह से भारत ने पिनाका की तैनाती बढ़ाई है,
उसे पाकिस्तान की लॉन्च पैड्स वाली रणनीति पूरी तरह फेल हो गई है। अब भारतीय जवानों को सीमा पार करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई भी हिमाकत सीमा पार से होती है तो पिनाका के रॉकेट वहीं बैठे बैठे दुश्मन का स्वागत करेंगे। ये वो नया भारत है जो अब सिर्फ बचाव नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर घर में घुसकर हिसाब बराबर करना जानता है। इस सिस्टम की एक और बड़ी खासियत इसका स्वदेशी होना है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह भारत में तैयार किया है। इसमें लगा हर पुर्जा, हर सेंसर और इसका सॉफ्टवेयर भारतीय दिमाग की उपज है। टाटा और एल&टी जैसी भारतीय कंपनियों ने इसके निर्माण में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। आज जब दुनिया के देश हथियारों के लिए दूसरे मुल्कों की तरफ देखते हैं, तब भारत पिनाका जैसे सिस्टम को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। आर्मेनिया जैसे देशों ने इसे खरीदकर अपनी सुरक्षा पुख्ता की है और अब तो फ्रांस जैसे विकसित देश भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की वो दहाड़ है जिसे पूरी दुनिया सुन रही है। पिनाका रेजिमेंट की तैनाती का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान में मचे घमासान के बीच चीन को लग रहा था कि अमेरिका और उसके सहयोगी वहां उलझे रहेंगे और वो ताइवान या लद्दाख में कोई बड़ी चाल चल देगा। लेकिन भारत ने अपनी सीमाओं को पिनाका के कवच से ढंककर ये साफ कर दिया है कि हमारी नजरें हर तरफ हैं। ये महाबली 44 सेकंड में सिर्फ रॉकेट नहीं दागता, बल्कि दुश्मन के हौसले पस्त कर देता है। इसकी मारक क्षमता इतनी भयावह है कि एक बार लॉन्चर से रॉकेट निकलने के बाद उसे रोकना नामुमकिन है। दोस्तों, जरा सोचिए कि हिमालय की दुर्गम चोटियों पर जब हमारे वीर जवान इस पिनाका सिस्टम के साथ मुस्तैद होते हैं तो उनके दिल में कितना जोश होता होगा। ये सिस्टम महज एक हथियार नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA को ये अच्छे से समझ आ गया है कि अब 1962 वाला भारत नहीं है। ये 2026 का वो भारत है जिसके पास अपनी तकनीक है, अपना दम है और सबसे बड़ी बात, अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का अटूट इरादा है। पिनाका का जो नया वर्जन 2026 में सीमाओं पर तैनात हुआ है, उसमें एरिया डिनायल म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये रॉकेट न सिर्फ धमाका करते हैं, बल्कि एक बड़े इलाके को दुश्मन के लिए इस्तेमाल के लायक ही नहीं छोड़ते। अगर दुश्मन का टैंक दस्ता आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो पिनाका के रॉकेट उस पूरे रास्ते को मलबे में तब्दील कर देंगे। ये रणनीतिक बढ़त भारत को एक ऐसी स्थिति में ला देती है जहां हम युद्ध की शर्तों को खुद तय कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस तकनीक की जो इसे और भी खतरनाक बनाती है। पिनाका के लॉन्चर को टाट्रा ट्रकों पर माउंट किया गया है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑफ रोड ट्रक माने जाते हैं। ये ट्रक ऊबड़ खाबड़ रास्तों, कीचड़, रेत और बर्फीली पहाड़ियों पर भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकते हैं जितनी तेजी से ये हाईवे पर चलते हैं। इसका मतलब ये है कि पिनाका को कहीं भी कभी भी तैनात किया जा सकता है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से होने वाला है। जब तक वो अपनी लोकेशन ट्रेस करेंगे, तब तक पिनाका अपनी जगह बदल चुका होगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प मोड़ है। भारतीय सेना ने अब पिनाका को अपने नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम से जोड़ दिया है। यानी अब पिनाका को कमांड देने के लिए सिर्फ एक सैनिक की जरूरत नहीं है। इसे ड्रोन, सैटेलाइट और रडार से सीधा डेटा मिलता है। अगर हमारा कोई ड्रोन सीमा पार दुश्मन की हरकत देखता है तो वो तुरंत सिग्नल पिनाका यूनिट को भेजेगा और अगले ही पल वहां रॉकेटों की बारिश शुरू हो जाएगी। ये रियल टाइम रिस्पॉन्स ही आधुनिक युद्ध में जीत की गारंटी होता है। ईरान में जो हो रहा है वो एक सबक है कि आधुनिक हथियारों के बिना कोई भी देश अपनी संप्रभुता की रक्षा नहीं कर सकता। भारत ने इस सबक को बहुत पहले सीख लिया था। यही वजह है कि आज हमारे पास पिनाका जैसी ताकत है। ब्रह्मोस मिसाइलें जहां लंबी दूरी के और बड़े लक्ष्यों के लिए हैं, वहीं पिनाका जमीनी लड़ाई में दुश्मन की रीढ़ तोड़ने के लिए सबसे सटीक हथियार है। अग्नि मिसाइलें हमारी परमाणु ताकत का हिस्सा हैं, लेकिन पिनाका वो रोजमर्रा का योद्धा है जो सरहद की हर इंच जमीन की हिफाजत करता है। चीन की सरकारी मीडिया अक्सर प्रोपेगेंडा फैलाती है कि उनकी आर्टिलरी दुनिया में सबसे अच्छी है, लेकिन सच तो ये है कि जब पिनाका का परीक्षण किया गया तो इसकी सटीकता ने विदेशी एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया था। ये सिस्टम हर मौसम में काम कर सकता है, चाहे मूसलाधार बारिश हो, तपती गर्मी हो या फिर जमा देने वाली सर्दी। पिनाका का निशाना कभी नहीं चूकता। 2026 में तैनात की गई 7वीं रेजिमेंट के पास जो गोले हैं वो पहले के मुकाबले ज्यादा मारक क्षमता वाले वॉरहेड्स से लैस हैं। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। पिनाका की तैनाती सिर्फ रक्षात्मक नहीं है, ये एक कड़ा संदेश भी है। भारत ने कभी किसी की जमीन नहीं हड़पी, लेकिन अगर कोई हमारी जमीन की तरफ देखेगा तो उसे वो कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी।
पिनाका के एक साल्वो का मतलब है पूरी की पूरी बटालियन का सफाया। दुश्मन को यह पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की तो फिर पिनाका के इन रॉकेट्स को रोकना उनके बस की बात नहीं होगी। भारतीय सेना की ये रणनीति बहुत ही सोची समझी है। हम अपनी आर्टिलरी को धीरे धीरे पूरी तरह स्वदेशी बना रहे हैं। रूस के ग्रैड सिस्टम जो हम सालों से इस्तेमाल कर रहे थे, अब उन्हें रिटायर किया जा रहा है और उनकी जगह पिनाका ले रहा है। ये बदलाव सिर्फ हथियारों का नहीं है, ये सोच का बदलाव है। हम अब किसी दूसरे देश की मेहरबानी पर निर्भर नहीं हैं। हमारी फैक्ट्रियों में बन रहे ये रॉकेट हमारी आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी मिसाल है। जैसे जैसे 2026 बीत रहा है, वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं। ईरान की जंग शायद और लंबी खींचे, लेकिन भारत ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि उसकी अपनी सुरक्षा में कोई सेंध न लगा पाए। पिनाका की ये 7वीं रेजिमेंट महज एक शुरुआत है। आने वाले समय में ऐसे कई और रेजिमेंट तैयार होंगे जो भारत के चारों कोनों को एक अभेद्य किले में तब्दील कर देंगे। दुश्मन चाहे कितनी भी साजिशें रच लें, लेकिन जब तक सरहद पर यह महाबली तैनात है, तब तक हर हिंदुस्तानी चैन की नींद सो सकता है। इस पूरे जंगी माहौल में भारत की भूमिका एक शांत लेकिन शक्तिशाली राष्ट्र की रही है। हमने हमेशा शांति की बात की है, लेकिन पिनाका की गूंज ये बताती है कि हमारी शांति कायरता नहीं, बल्कि हमारी शक्ति का हिस्सा है। चीन को अपनी विस्तारवादी नीति पर अब दोबारा सोचना होगा, क्योंकि LAC पर जो तैनाती हुई है वो किसी पिकनिक के लिए नहीं है। वो इस बात की तैयारी है कि अगर जरूरत पड़ी तो 44 सेकंड के भीतर दुश्मन का सारा अहंकार मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पिनाका के इस नए अवतार ने युद्ध के मैदान में लॉजिस्टिक्स की अहमियत को भी साबित किया है। इसके रॉकेट को लोड करना और दोबारा फायर के लिए तैयार करना अब बहुत आसान हो गया है। नई ऑटोमेटेड क्रेन और लोडिंग सिस्टम की वजह से इसकी टर्न अराउंड टाइम यानी दोबारा हमले की तैयारी का समय बहुत कम हो गया है। ये छोटी छोटी बारीकियां ही बड़े युद्धों में जीत तय करती हैं। हमारी सेना अब तकनीक के उस स्तर पर है जहां हम दुश्मन से 2 कदम आगे सोच रहे हैं। ईरान की आग ठंडी होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारत ने अपनी सीमाओं पर जो मशाल जला दी है, उसकी रोशनी से दुश्मनों की आंखें चौंधिया रही हैं। पिनाका का ये महाबली अवतार अब हमारे रक्षा तंत्र का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। इसकी हर गर्जना में एक ही संदेश है, जय हिंद। भारत अब किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है, और ये शर्तें तय करने की ताकत हमें पिनाका जैसे महाबली हथियारों से ही मिलती हैं। क्या आपको लगता है कि पिनाका के बाद अब भारत को लेजर हथियारों की तरफ बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को हर उस भारतीय तक पहुंचाएं जिसे अपनी सेना और अपनी तकनीक पर गर्व है।